कांग्रेस एक डूबती नाव है और उससे एक डूबती नाव से कूद कूद कर सब कोई भागना चाहते हैं। तरकलह कांग्रेस के बीच में रहा है तो उनका डरना, उनका इस तरह का रिएक्ट करना स्वाभाविक है। ओपिनियन पोल के बाद अब एग्जिट पोल भी कल आ गया है। एग्जिट पोल जो भी अपने डेटा सर्वे बता रहे हैं उससे भी साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अपट्रेंड ग्राफ की ओर जा रही है। एक राइजिंग ट्रेंड का अप ट्रेंड वाला ग्राफ है भाजपा के पक्ष में। तो इसलिए कहाँ तक जाके रुकेगा इसको आकलन कर पाना इतना आसान नहीं है छोटे छोटे सैंपल के बेसिस पे। और मेरा पॉलिटिकल सेंस कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में 15 सीटों पर थी वहाँ से अगर राइज करते हुए आज एग्जिट पोल में लोग कोई 45, 46, कोई 38, 40, 42 जो भी दे रहा है उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अप ट्रेंड राइजिंग बेस में ऊपर की ओर उठा है। इसलिए मेरा मानना है कि ये अप ट्रेंड जो है भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की ओर लेकर जाएगा। इसमें मुझे कोई संशय नहीं दिखाई देता। जी, लगता नहीं कि इस बार भाजपा ने मेहनत की है, चेहरे बदले और चेहरे बदल के पूरा राजनीतिक मैदान में उतरी है। भूपेश बघेल बार बार टक्कर देने की स्थिति से 75 पार बोल रहे थे। देखिए, राजनीति में अपनी अपनी भाषा होती है, अपना अपना दावा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि किसी भी चुनाव को अपना 100% देते हुए, अपना बेस्ट देते हुए, क्रिकेट की भाषा में मैं कहूँ तो आखिरी गेंद तक बैटिंग करते हुए बैटिंग करती है, खेलती है। तो भारतीय जनता पार्टी और संगठन की दृष्टि से भी 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। तो इसलिए साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से माफिया राज चल रहा था, जिस तरह से गरीबों की योजनाओं को रोका जा रहा था, उससे जरूरी था कि छत्तीसगढ़ महतारी को कांग्रेस के चंगुल से मुक्ति दिलाया जाए। इसलिए हम विपक्ष धर्म को निभाते हुए अपना तन मन धन देते हुए काम किए हैं। एक जानकारी मिल रही है कि आप ये सर्वे जो रिपोर्ट कल आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, उसको लेकर कांग्रेस काफ़ी डरी हुई है। कांग्रेस बताया जाता है कि एक प्लेन भी बुक कर ली है, उनके विधायक टूटने का डर है। भाजपा इस संबंध में कुछ नहीं बोल रही है। देखिए, कांग्रेस एक डूबती नाव है और उससे एक डूबती नाव से कूद कूद कर सब कोई भागना चाहते हैं। ये कांग्रेस की अपनी समस्या है। लगातार पूरे देश और प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी दिखाई दिया है पिछले 5 सालों में, जिस तरह का अंतर्कलह कांग्रेस के बीच में रहा है, तो उनका डरना, उनका इस तरह का रिएक्ट करना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी को हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? हमारा जो एग्जिट पोल कहा है कि लगभग 46 सीटें आप लोग क्रॉस कर रहे हैं और अनुमान कांग्रेस की भी स्थिति यही है। अब ये एग्जैक्ट सीट बताना तो ज्योतिषों का और आप मीडिया वालों का और एजेंसी वालों के सैंपल बेस्ड सर्वे करने वालों का काम है। मैं अपने एक जनरल पॉलिटिकल सेंस के आधार पर कह सकता हूँ कि स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। आप ये मानते हैं कि भाजपा इस बार काफ़ी गेन करके सामने आ रही है और जनता के बीच में अपनी छवि बनाने में फिर से कामयाब हो गई है? निश्चित रूप से पहले छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहले 3 चुनावों में 2003, 2008, 2013 लगातार 3 बार हैट्रिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। और ठीक है, पिछले बार कुछ झूठ के पुलिंदों के आधार पर लोगों ने जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आ पाया था, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जनादेश लाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके छत्तीसगढ़ महतारी को कांग्रेस के माफिया राज से मुक्ति दिलाने जा रही है। ये थे भाजपा नेता ओपी चौधरी साहब। इनका कहना है कि भाजपा न केवल सत्ता में आ रही है बल्कि जनता के सपनों को पूरा करने के लिए फिर से नई मुहिम के साथ उनके बीच में आ रही है। देखना यह है कि 3 दिसंबर के परिणाम क्या गुल खिलाते हैं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।